बीमारियों के प्रकार, टाइप ऑफ डिसीज। देखो ये बीमारियों की उसकी प्रकृति और कारणों के आधार पर वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले देखो ये बीमारी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वंशा अनुवांशिक बीमारियां हो सकती है, इसे हम जन्मजात बीमारी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी आती है उपार्जित रोग, ठीक है, जैसे हम एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं कि जो बाद में जन्म के आती है, जन्म के बाद। तो जन्मजात अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? देखो जन्मजात रोग कौन, उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज, ठीक है। तो कंजेंटल डिसीज क्या होती है? ये रोग जन्म से ही पाए जाते हैं और इससे इसमें से कुछ जन्मजात रोग गुणसूत्रीय अनियमितता मतलब क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। ये सारे जितने हैं ये सारे क्या है? गुणसूत्रों की अनियमितता से और तथा कुछ जीन उत्परिवर्तन मतलब कि जीन म्यूटेशन के कारण भी होते हैं, जैसे वर्णनता, जिसे हम कलर कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और हीमोफीलिया आदि। ये सब क्या है? म्यूटेशन के कारण है जीन के। अब दूसरा है उपार्जित रोग। तो ये हो गया हमारा जन्मजात जो क्रोमोसोम और जीन के म्यूटेशन से हो सकते हैं, और यहाँ पर है उपार्जित रोग जो बाद में आते हैं जन्म लेने के बाद। तो ये रोग जन्म के पश्चात होते हैं तथा ये वंशानुगत भी नहीं होते, मतलब ये अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिक रोग नहीं होते हैं ये, है ना। वंशानुगत नहीं होते कि वंश दर वंश ये बीमारियां फैले, नहीं। तो ये इन रोग के संचरण के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया। तो ये किस तरह संचरित होते हैं, है ना, ये किस तरह फैलते हैं, उसके आधार पर दो भागों में बांटे गए। एक तो है संचारी, जिसे संक्रामक रोग बोलते हैं। दूसरा असंचारी, जिसे असंक्रामक रोग बोलते हैं। तो पहला है संचारी या संक्रामक रोग। तो ये रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन अथवा वाहक के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं। चूंकि ये रोग किसी सूक्ष्म जीव के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए अतः इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है ना। और संक्रामक कारकों को या रोगों को कारणात्मक कारकों के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया है। अब भाई ये जो संक्रामक रोग हैं जो दूसरे एक व्यक्ति दूसरे शरीर में जा रहे हैं, है ना, उनके आधार पर उन कारणों के उन क्या नाम है संक्रामक जीवों के आधार पर उन्हें बांटा गया है। सबसे पहले जैसे विषाणु रोग, जैसे कि डेंगू होता है ना, विषाणु के कारण जो रोग होते हैं विषाणु रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो और चेचक, एड्स, ये सब जो है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और दूसरा है कवक रोग, जिसे हम क्या बोलते हैं कवक को? फंजाई, है ना, फंगस रोग बोलते हैं। जैसे रिक फॉर्म होता है, एथलीट फुट, ये सब जो है वो फंगस रोग हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ जिसे, है ना, जिसमें जैसे कि हम एमीबिएसिस बोलते हैं, निद्रा रोग भी होता है, मलेरिया भी होता है ना, और काला जार करके एक रोग होता है, वो भी क्या होता है? प्रोटोजोआ रोग में आता है। चौथा है जीवाणुक रोग। जीवाणुक रोग भाई जो जीवाणु बैक्टीरिया से फैलते हैं, जैसे कि हमारा निमोनिया, है ना, और कॉलरा, सिफिलिस, टिपेदिक, है ना, टिपेदिक और टाइफाइड, टिटनेस, ये सब जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बीमारियां हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने देखा संचारी, संक्रमक रोग। अब दूसरा है असंचारी, जो संचरित नहीं होंगे, है ना, जो असंक्रामक रोग होंगे। तो ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित नहीं होते, बल्कि रोगी तक ही सीमित होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार में बांटा गया, जैसे कि भाई कौन सा रोग है जो दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होता है, इसे हम असंचारी रोग, असंक्रामक रोग बोल रहे हैं। पहला है अल्पता रोग। अल्पता मतलब किसी की कमी के कारण रोग हो रहा है। क्या है के कारण कमी? पोषक तत्व अथवा हार्मोन्स की कमी के कारण जो रोग होते हैं उसे अल्पता रोग बोलते हैं। जैसे मधुमेह बीमारी हो जाती है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं शुगर की बीमारी, बौनापन हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, है ना, और पहलाग्रह, ये सब करके रोग होते हैं जो अल्पता रोग कहलाते हैं। दूसरा है क्षय कारक रोग। क्षय कारक मतलब किसी की विकृति, किसी की कमी के कारण रोग होता है, किसी के ग्रस्त होने से। ये रोग शरीर में ऊतकों के अपकृषित हो जाने के कारण होता है, मतलब कमी के कारण होता है कोई, जैसे कि हृदय रोग हो जाता है, मस्तिष्क आघात और गठिया रोग करके बीमारियां हो जाती है क्षय कारक रोग में। और तीसरा है हमारा प्रत्युजरता। प्रत्युजरता या प्रत्युजरता क्या है? शरीर में किसी बाहरी पदार्थ के प्रति असंवेदनशीलता के कारण होता है, जैसे कि भाई क्या? जैसे कि अस्थमा, है ना, ज्वर, जो अभी हमने रोग देखा था, वो सब जो है वो क्या होता है? बाहरी रोग के कारण होता है, उन्हें हम
प्रत्युर्जता रोग बोलते हैं, ठीक है। और चौथा है कैंसर। तो कैंसर जो है इसमें क्या होता है भाई, शरीर में जो ऊतक है उसकी वृद्धि हो जाती है, ऊतक को कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है, उसके कारण कैंसर हो जाता है और ये दूसरे शरीर में असंक्रमित नहीं होता है क्योंकि ऊतकों में होने वाला है। यह रोग शरीर में ऊतक या कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। तो इस तरह हमने रोगों के बारे में देखा।